सो वेलकम टू हेल गार्डन। द डीमन हंटर के एपिसोड 7 के एंड में हमने देखा कि मेंग चुआन युयांग लैंड के सबसे डेंजरस प्लेस पे पहुंच जाता है जो कि होती है टियान टेरिटरी। तो ये वाला एक्सप्लेनेशन फुल फाइटिंग सीन से भरा हुआ होने वाला है। सीन 1 शुरू होता है जहाँ पे हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं और उसके पीछे से कोई एरोज को शूट कर रहा होता है। काफी बचने के बाद भी उसके एक एरो लग जाता है जिससे वो गिर पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, खड़े होकर दोबारा दौड़ने लगती है, लेकिन अचानक से वो रुक जाती है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक यूथ उसके सामने खड़ा हुआ है। जब तक वो उसे ध्यान से देख पाती तब तक पीछे से 4 फ्लाइंग सोर्ड उसके चेस्ट के आर पार हो जाती हैं और उसकी तुरंत ही डेथ हो जाती है। फिर हम उस लौंडे को देखते हैं जो कल मेंग चुआन को इविल स्माइल दे रहा था। हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है कि वो एक फ्लाइंग सोर्ड यूजर है और ये लोग 3 लोगों की टोली में काम कर रहे हैं। तभी पीछे से वो टॉम गर्ल जंप करती है और वो फ्लाइंग सोर्ड वाला बंदा कहता है कि डीमंस को किल करने से ज्यादा इंसानों को मारने में मजा आता है। अब तो मुझे भी इस लौंडे पे भयंकर गुस्सा आना शुरू हो गई है। फिर सीन चेंज होता है और हम मेंग चुआन को एक बंजर इलाके में बैठे हुए देखते हैं और वो मैप को रीड करके कहता है कि अकॉर्डिंग टू द मैप मैं टियान लेवल की टेरिटरी में एंटर कर चुका हूँ। मेंग चुआन कहता है कि इस वाहियात मैप में इस टेरिटरी में कौन से मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। और जब वो धीमे धीमे आगे बढ़ रहा होता है तभी मिट्टी से एक स्टिंगर बाहर आता है जो उस पर अटैक करता है। तो मेंग चुआन जल्दी से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का यूज करके उसे डॉज करता है। फिर वो मॉन्स्टर मेंग चुआन पे दोबारा अटैक करता है जिससे मेंग चुआन अपनी सोर्ड से डिफेंड करता है, लेकिन यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मेंग चुआन की सोर्ड उस मॉन्स्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। फिर वो मॉन्स्टर मिट्टी से पूरा बाहर आता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये तो एक हाई लेवल डीमन है जिसका नाम क्रिसेंट वॉर्म डीमन होता है और इसकी पावर लेवल ह्यूमन के बॉडीलेस रियल्म से कंपेरेबल होती है। फिर मेंग चुआन और उस मॉन्स्टर के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे वो मॉन्स्टर मेंग चुआन के ऊपर लगातार अटैक करता है, लेकिन मेंग चुआन उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज करने में सक्सेसफुल रहता है। फिर मेंग चुआन हवा में जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना एक अटैक लॉन्च करता है, लेकिन मेंग चुआन की सोर्ड से उस मॉन्स्टर के आर्मर पे एक स्क्रैच भी नहीं आता है, सिर्फ मेटल के कोलाइड होने की आवाज आती है। लेकिन उस मॉन्स्टर की एक वीकनेस होती है, वो होती है उसकी टेल। तो मेंग चुआन उसकी टेल पे डायरेक्ट अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर और ज्यादा बौखला जाता है और मेंग चुआन के ऊपर अपना पूरा पावरफुल अटैक कर देता है जिससे मेंग चुआन सामने माउंटेन में टकराता है। फिर उन दोनों की माउंटेन में छुपम छुपाई शुरू हो जाती है। मेंग चुआन आगे और वो मॉन्स्टर पीछे। तो इस बार मेंग चुआन को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है अच्छा हाइड एंड सीक खेल रहे हो। फिर क्या, वो मॉन्स्टर आगे और मेंग चुआन पीछे। जब भी मेंग चुआन उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता तो वो अपने आप को मिट्टी में छिपा लेता। तो मेंग चुआन अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है जहाँ पे हम उस न्यूबॉर्न चाइल्ड को देखते हैं जो कि अब थोड़ा सा बड़ा हो चुका था। वो अपनी आंखों को एक एनर्जी से कवर कर लेता है जिससे चारों तरफ का एरिया ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है और उस मॉन्स्टर की लोकेशन दिखाई देने लगती है। इस बार जब मॉन्स्टर मेंग चुआन के ऊपर अटैक करता है तो मेंग चुआन उसकी मूवमेंट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर लेता है जिससे वो क्लियरली डॉज कर पाता है और मेंग चुआन का अटैक उस मॉन्स्टर के हेड से कनेक्ट होता है जिससे वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा घायल हो जाता है और दोबारा मिट्टी में घुस जाता है। अब क्योंकि मेंग चुआन के पास उस मॉन्स्टर की लोकेशन को प्रिडिक्ट करने का तरीका था, अब जो मॉन्स्टर क्लोज आता है तो मेंग चुआन अपनी सीक्रेट टेक्निक की फर्स्ट मूवमेंट ऑटम सैडनेस पेंटिंग का यूज करता है जिससे उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। अब जब मेंग चुआन इस मॉन्स्टर का मॉन्स्टर कोर बाहर निकालता है तो वो फील कर पाता है कि इसमें पुराने मॉन्स्टर कोर से 10 गुना ज्यादा एनर्जी है। फिर मेंग चुआन अपनी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करता है और उस न्यूबॉर्न चाइल्ड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि अभी तो तुमने यार आंखें खोली थी, क्यों अपनी आंखें बंद करे हुए हो। फिर मेंग चुआन उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और कहता है ये जिंदा है या नहीं। तो मेंग चुआन उस न्यूबॉर्न चाइल्ड को डरा के जगाने की कोशिश करता है लेकिन उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं होता। फिर मेंग चुआन हार मान के कहता है चलो सेंट फोर्जिंग फाउंडेशन को बिल्ड करना ही सही है। सीन चेंज होता है और हम मेंग चुआन को एक और मॉन्स्टर को धराशायी करते हुए देखते हैं। फिर मेंग चुआन अपनी पाउच से 3 मॉन्स्टर कोर्स को निकालता है और उन्हें चेक करने लगता है। तभी एक एरो उसके फेस के पास से गुजरते हुए जाता है और इस एक एरो के बाद तो जैसे तीरों की बरसात ही होने लगी थी। मेंग चुआन जैसे तैसे उन सारे तीरों को ब्लॉक करता है और अलर्ट हो जाता है। फिर हम पेड़ों के पीछे 2-3 शेडोज को भागते हुए देखते हैं। तो मेंग चुआन कहता है बाहर आओ। फिर 2-3 नमूने मेंग चुआन पे अटैक कर देते हैं। मेंग चुआन उन सारे के सारे अटैकर्स को पहचान जाता है, वो चारों मोनेस्टरीज के डिसाइपल्स थे। और फिर नेक्स्ट मोमेंट में हम रियल मास्टरमाइंड को देखते हैं जो कि होता है बाइगुआन, जो अपने स्फीयर को धरती से घसीटते हुए आता है और कहता है मेंग चुआन आज मैं तुम्हें बिना मारे दम नहीं लूंगा। फिर बाइगुआन का पूरा ग्रुप मेंग चुआन को घेर लेता है। तो मेंग चुआन कहता है कि हमारे बीच ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ें। तो बाइगुआन कहता है कि तुम्हें नहीं पता है हमारी दुश्मनी के बारे में, लेकिन मुझे पता है, जब से तुमने डोंगनिंग मेंशन में एंटर किया है तब से हमारी दुश्मनी शुरू हो गई है। वो आगे फ्लैशबैक में जाता है और बताता है कि मैं और चिंगपिंग बचपन से एक साथ पढ़े हुए। बाइगुआन बताता है कि मैं यन चिंगपिंग को बचपन से लाइक करता था, लेकिन जब से तुम आए सब कुछ बदल गया। उसकी एंगेजमेंट तुम्हारे साथ हो गई जो कि मेरे साथ होने वाली थी। तुमने मेरा प्यार ही नहीं छीना, तुम अब उसको लाइक भी नहीं करते हो। तुमने चिंगपिंग को लोगों के बीच में लाफिंग स्टॉक बना के रख दिया। मैं तुम्हें क्यों नहीं मारना चाहूंगा। और फिर बाइगुआन और ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो मेंग चुआन को धक्का देके बोलता है कि मैं बाइगुआन
बाइगुआन उस लड़की को प्यार करता हूँ। तो इस सीन को देखने के बाद हमें समझ में आया कि बाइगुआन का नेचर इविल नहीं है, वो बस एक इमोशनल फूल है। अब इतना ड्रामेटिक सीन देख के मैंग चुआन भी ली क्यू के बारे में याद करने लगता है। तो मैंग चुआन बाइगुआन से कहता है कि मैंने शायद तुम्हें गलत समझा, लेकिन मुझे मारना इतना आसान नहीं है। फिर मैंग चुआन अपना रियल्म शो करता है जो कि होता है बॉडीलेस रियल्म, और मैंग चुआन को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू करता देख सभी लोग चौंक जाते हैं। बाइगुआन भी कहता है कि ये लड़का इतनी जल्दी बॉडीलेस रियल्म में कैसे एंटर कर सकता है, और मैंग चुआन की बढ़ी हुई पावर को देख के सबके सब पीछे हटने लगते हैं। तो बाइगुआन कहता है कि तुम लोग पीछे क्यों हट रहे हो, ये आज पूरे दिन मॉन्स्टर से फाइट करता रहा है, अब इसके पास ज्यादा एनर्जी नहीं बची होगी। वो सब लोग बाइगुआन की बातों में आ जाते हैं और सब मिलके मैंग चुआन के ऊपर हमला कर देते हैं। तो मैंग चुआन अपने मन ही मन में सोचता है कि इन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, और वो अपनी सोर्ड से एक हरिकेन क्रिएट करता है जिसके अंदर वो आसानी से एक एक करके लोगों को हराने लगता है। तो बाइगुआन को लगता है कि इस तरीके से तो मैं जीतने वाला नहीं हूँ, और हड़बड़ी में आके वो मैंग चुआन के ऊपर अकेले हमला बोल देता है। जब मैंग चुआन का रियल बॉडीलेस रियल नहीं था तब मैंग चुआन ने बाइगुआन को हरा दिया था, अब तो बात ही क्या थी। तो मैंग चुआन बाइगुआन की चिन को एक किक करता है और अपनी सोर्ड को बस बाइगुआन की तरफ पॉइंट कर लेता है, और वो सोर्ड बाइगुआन की चेस्ट के आर पार इजिली हो जाती है। लेकिन यहाँ सब लोगों ने बाइगुआन को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वो मैंग चुआन की सोर्ड दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है कि अब मारो इसे, जिसपे चारों तरफ से लोग मैंग चुआन को पकड़ लेते हैं, और एक बंदा सामने से सोर्ड लेके मैंग चुआन को फिनिश करने के लिए आता है। अब मैंग चुआन इस फाइट को सीरियसली लेने लगता है, तो वो अपनी सीक्रेट टेक्निक ऑटम लीव्स का यूज करता है और वहां से डिसअपीयर हो जाता है। वो ऊपर एयर में जाके उस ग्रेनेड का यूज करता है जो कि उसके फर्स्ट रैंक आने पे मिले थे। तो हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पे मैंग चुआन उस काउंटर वाले बंदे से पूछता है कि ये चीज क्या है, जिसके आंसर में वो काउंटर वाला यूथ बताता है कि ये एक थंडरवीड है और ये एक्सप्लोड हो जाती है। तो जैसे ही वो थंडरवीड उन लोगों के कांटेक्ट में आती है वो एक बड़ा सा एक्सप्लोजन क्रिएट करती है। जब ये एक्सप्लोजन खत्म होता है तो मैंग चुआन जमीन पे दोबारा लैंड करता है और अपनी सराउंडिंग की सिचुएशन को केयरफुली चेक करता है। तो मैंग चुआन अलर्ट हो जाता है, समझ जाता है कि बाइगुआन के अलावा सारे के सारे लोग बेहोश हो चुके हैं। तभी अचानक पीछे से एक स्फीयर मैंग चुआन के फेस के बिल्कुल करीब से होते हुए जाता है। मैंग चुआन उस सरप्राइज अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और एक टॉर्नेडो बना के बाइगुआन के ऊपर अटैक करता है, जिससे बाइगुआन पीछे बैम्बू ट्री में जा टकराता है और अगले 2 मूव्स में बाइगुआन के दोनों पैरों को इंजर्ड कर देता है। मैंग चुआन बाइगुआन को समझाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, लेकिन बाइगुआन कहाँ सुनने वाला था। बाइगुआन और तेजी से मैंग चुआन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे शुरुआत में तो मैंग चुआन डिफेंड करता है, लेकिन फिर उसका भी दिमाग घूम जाता है और वो बाइगुआन को दिन में तारे दिखाना शुरू कर देता है। अगले 3-4 मूव्स में ही बाइगुआन का स्फीयर 2 टुकड़ों में बट चुका था। फिर मैंग चुआन बाइगुआन के खींच के लात मारता है, जिससे बाइगुआन दूर जा गिरता है और अपने नेक्स्ट मूव में मैंग चुआन की सोर्ड बाइगुआन की चेस्ट के आर पार होती है। मैंग चुआन पूछता है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, फिर भी दूर भागने की जगह तुम मुझसे डेस्परेटली क्यों फाइट कर रहे हो। मैंग चुआन कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने से डरता हूँ। तो बाइगुआन अपने स्फीयर की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे डेस्परेटली पकड़ने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें मारना होगा, अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो चिंगपिंग को कौन बचाएगा। और वो एक रिग्रेट का फेस बनाकर कहता है कि मेरी एंगेजमेंट चिंगपिंग के साथ क्यों नहीं हुई, क्यों चिंगपिंग की एंगेजमेंट उस गेंडे के साथ हो गई। नेक्स्ट सीन में हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि गेंडा स्वामी और बाइगुआन के बीच में कल रात क्या बात हुई। हम देखते हैं कि गेंडा स्वामी AKA बाइसानिये बाइगुआन को अपने पैरों से दबाकर कहता है, ट्रैश, तू ट्रैश है, तू उस मैंग चुआन को भी नहीं हरा सकता, तू तो सिर्फ मैंग चुआन का एक स्टेपिंग स्टोन है। मैंग चुआन ने अपनी सीक्रेट टेक्निक को तेरे ऊपर यूज करके खुद को फेमस कर लिया। और वो बाइगुआन से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि यन फैमिली तेरे जैसे यूजलेस लूजर से अपनी बेटी को बिट्रोथ करेंगे। गेंडा स्वामी आगे बोलता है कि ये डीमन स्लेइंग कॉन्फ्रेंस तेरा लास्ट चांस है, अगर तूने मैंग चुआन को इसमें नहीं मारा तो यन चिंगपिंग को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बाइगुआन फ्लैशबैक से वापस आता है और कहता है, मैंग चुआन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम नहीं होते तो थर्ड अंकल की यन चिंगपिंग के साथ एंगेजमेंट फिक्स नहीं होती। वो आगे डेस्परेटली कहता है कि मैं चिंगपिंग की शादी थर्ड अंकल के साथ नहीं होने दे सकता। वो गेंडा एकदम डीमन है। बाइगुआन जैसे तैसे अपने टूटे हुए स्फीयर का टुकड़ा लेके मैंग चुआन के ऊपर हमला करने जाता है। तभी पीछे से कोई एरो शूट करता है जो कि बाइगुआन के सीधा चेस्ट में घुस जाता है। फिर 2-3 एरो और आते हैं जो सीधा बाइगुआन के चेस्ट में आ लगते हैं। मैंग चुआन भाग के बाइगुआन के पास जाता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। बाइगुआन मैंग चुआन से कहता है, मैंग चुआन मेरी मदद करो, तुम्हें चिंगपिंग को बचाना होगा, तुम्हें मेरे थर्ड अंकल से चिंगपिंग को बचाना होगा। और ये कहने के साथ ही वो अपनी आखिरी सांसें लेता है। तो पीछे हम उस टॉम गर्ल को देखते हैं जिसने वो सारे के सारे तीर चलाए थे। तो पीछे वो फ्लाइंग सोर्ड वाला लौंडा आता है और कहता है कि तुम्हें अभी भी निशाना लगाना नहीं आया, तुमने मैंग चुआन की जगह यंग मास्टर बाई को शूट कर दिया। तो वो लड़की कहती है कि मैंने तो मैंग चुआन के ऊपर ही निशाना लगाया था। तो वो बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अगला टर्न यंग मास्टर मैंग का है। और वो उस लड़की से कहता है कि तुम मुझे पीछे से प्रोटेक्ट करना, और वो मैंग चुआन के ऊपर सीधा जंप कर देता है। हम उस लड़की को 3 एरोज को मैंग चुआन के ऊपर शूट करता हुआ देखते हैं, जिसे मैंग चुआन डॉज कर देता है। जब मैंग चुआन फाइट के लिए रेडी होता है तो लास्ट टाइम बाइगुआन की तरफ देखता है और कहता है कि आई प्रॉमिस यू, जिसके बाद कई तीर मैंग चुआन की तरफ बढ़ने लगते हैं और मैंग
मैंगचुआन उन्हें डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है। सामने से एक जलता हुआ एरो मैंगचुआन की तरफ आता है तो मैंगचुआन उसे अपनी सोर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उस तीर के पीछे एक फ्लाइंग सोर्ड थी जो मैंगचुआन की चीख पे एक स्क्रैच छोड़ देती है। तो वो फ्लाइंग सोर्ड वाला बंदा मैंगचुआन के सामने आ जाता है। मैंगचुआन पूछता है तुम कौन हो? तो वो कहता है यंग मास्टर मैंग, मैं एक खूनी हूँ जो तुम्हारी जान लेने के लिए आया है। और वो अपनी सारी की सारी सोर्ड्स को मैंगचुआन के ऊपर शूट कर देता है और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसा लगा ये एक्सप्लेनेशन कमेंट में जरूर बताना, और अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए मजे करो। आई एम शिवम साइनिंग आउट।